अप्रैल से शुरू होने जा रहा है लोकसभा चुनाव, जो कि 8 चरणों में समाप्त होगा 15 मई को। ये खबर सुनने के बाद आप काफी आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि आखिर चुनाव आयोग ने इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया, तो फिर हम डिजिटल खबरीलाल ऐसी खबर क्यों दिखा रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि आप सही सोच रहे हैं, चुनाव आयोग ने कोई घोषणा नहीं की, लेकिन घोषणा तो किसी ने की है, वो है बीजेपी नेता ने। दरअसल हम बात कर रहे हैं बीरभूम की, जहां बीरभूम के शिवड़ी में बीजेपी कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया था और इसी बैठक के दौरान बीजेपी नेता सुजीत दास ने कुछ ऐसा कह दिया कि सभी आश्चर्यचकित हो गए। जी हाँ, उन्होंने ऐलान किया कि 10 अप्रैल से शुरू हो रहा है लोकसभा चुनाव। अब जरा आप सोचिए कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कौन करता है, घोषणा कौन करता है? चुनाव आयोग, जाहिर सी बात है। लेकिन बीजेपी नेता चुनाव आयोग के ऐलान करने से पहले ही इस तरह के ऐलान करते हैं, खुले मंच में ऐसा बयान देते हैं। आखिर कैसे? उनको ऐसी तारीख किसने बताई? उनको कैसे पता चला? जो तारीख बीजेपी नेता मंच से बता रहे हैं, क्या सही में उसी तारीख में होगी लोकसभा चुनाव? क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी नेता मंच से? सबसे पहले आपको वो बयान सुनाते हैं। आगामी 10 एप्रिल সম্ভবত নির্বাচন শুরু হচ্ছে, সেখানে দু একদিন হেরফের হতে পারে। আমরা যেটুকু খবর পেয়েছি 10 এপ্রিল থেকে 15 মে এই সময়সীমার মধ্যে মোট 8 পর্বে আমাদের লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সেখানে দু একদিন তারিখের হেরফের হতে পারে এবং মনে রাখবেন যে 8টি পর্বে লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রত্যেক পর্বেই কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের 3টে অথবা 4টে অথবা 5টা বা ততোধিক লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আপনারা জানেন এই বীরভূম জেলা সহকারে সাফল্যের সঙ্গে সেই সভা অনুষ্ঠিত করেছে। আমাদের জেলার বরিষ্ঠ সভাপতি মাননীয় ধ্রুব সাহা, তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করছেন যাতে এই 42 নম্বর বীরভূম লোকসভা সেটা भारतीय जनता पार्टी को उपहार दिया जाए। तो जैसा कि आपने ये बयान सुना, सुजीत दास जो कि बीजेपी नेता है और बीरभूम के शिवड़ी में बीजेपी कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, बैठक का आयोजन किया गया था और इसी दौरान इसी मंच से बीजेपी नेता इस तरह के बयान दे देते हैं। वो कह रहे हैं कि 10 जनवरी से शुरू होगी लोकसभा चुनाव, जो कि 15 मई को 8 चरणों में समाप्त होगी। अब सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं कि आखिर बीजेपी नेता को ऐसी तारीख बताई तो बताई किसने? जाहिर सी बात है कि अब तो टीएमसी घेरना शुरू करेगी। इस मामले को लेकर मुख्य रूप से एक औजार की तरह इस्तेमाल कर रही है तृणमूल कांग्रेस और कह रही है कि केंद्रीय चुनाव आयोग का वोट बीजेपी के साथ होने की बात एक बार फिर से साबित हो गई है। बहरहाल लोकसभा चुनाव का इंतजार हर किसी को है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के लिए ही जो राजनीतिक दल है कमर कसते नजर आ रहे हैं। 2024 का आगाज हो चुका है और महज कुछ ही समय बचा है लोकसभा चुनाव होने में। बीजेपी हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, जो भी जितने भी राजनीतिक दल है, सभी कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन भी बनाई गई है ताकि केंद्र की सतह से बीजेपी को हटाया जा सके। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले कई तरह के मुद्दों को लेकर राजनीति भी तेज देखने को मिल रही है, लेकिन इसी बीच अब जो लोकसभा चुनाव को लेकर अचानक से बीजेपी नेता ही ऐलान कर देते हैं। अब आगे क्या होगा? क्या लोकसभा चुनाव उसी तारीख में होगी जिस तारीख को बीजेपी नेता बता रहे हैं, या फिर चुनाव आयोग घोषणा करेगी कोई और तारीख? ये तो देखने वाली बात होगी। पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।